Everybody after this sail had realized that this particular submarine is faulty. Sindhu Ratna was not fit to sail, and my brother and his friends had shared these opinions with us. They were pushed to go into one last sail. That one last sail has proven to be a little costly for the family. This is a 28-year-old submarine which is disposed by a different country, acquired by us, and has been running for the past many years. Has built multiple defects over the years. Yes, when I used to tell my brother, why are you going in? You know you're risking your life every single moment. He would only turn back and tell me, listen Ashish, somebody or the other has to do this. Why should I pass on this responsibility? His life has been made a joke of. My brother, if he was here right now and I was having a talk with him, he would have told me only one thing. I would have loved to have died for my country in a battle. This is embarrassing. This is not a debt fit for a defense officer. नमस्कार, आप देख रहे हैं हम लोग। मैं हूं नगमा। ये शर्मनाक है कि हम अपने सैनिकों को ऐसे हादसे में खो रहे हैं। ये जंग में हुई शहादत भी नहीं है, लापरवाही से हुए हादसे हैं। शहीद कपीश मवाल के भाई आशीष ने जो कहा कि किसी सैनिक के लिए इस तरह की मौत शर्मनाक है। साल 2000 से अब तक हमने कोई नई सबमरीन नहीं ली है। परमाणु पनडुब्बी INS चक्रा जो है वो 10 साल के लीज पर रूस से ली गई थी। बहुत सारे फैसले अटके हुए हैं। मल्टी रोल हेलीकॉप्टर, एम्फीबियस एयरक्राफ्ट, वॉरशिप खरीदे जाने हैं, लेकिन फैसले अटके हैं। फ्रांस से जो स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन की डील हुई उस पर अभी भी काम चल रहा है। 2016 या 17 से पहले वो पूरा नहीं होगा। और हम आपको बता दें कि हम जिस नौसेना की आज बात कर रहे हैं, क्योंकि एक सबमरीन हादसा हुआ है हाल ही में, इसलिए शुरुआत नौसेना की चर्चा से, लेकिन तमाम अंगों के सेना के जो हाल है उस पर चर्चा करेंगे। ये वही नौसेना है जिसने भारत पाकिस्तान की 1971 की जंग में भारत को वो शानदार और यादगार जीत दिलाने में इतना अहम योगदान दिया था। ऑपरेशन ट्राइडेंट और ऑपरेशन पाइथन के जरिए कराची पर जिस तरह का हमला किया था, उसने भारत को वो जीत दिलाई थी जिसकी याद में 4 दिसंबर को आज भी नौसेना दिवस मनाया जाता है। लेकिन आज ये हालत है कि पिछले 7 महीनों में 10 हादसे हुए हैं, 20 सेलर मारे गए हैं, 5 अफसरों की शहादत हुई है। ये किसी जंग में नहीं, सिर्फ हादसों में, जो कि खराब रख रखाव की वजह से हुए। INS सिंधु रत्न में हुए हादसे के बाद फॉरेन नेवी चीफ एडमिरल जोशी ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन इस इस्तीफे से किस तरह हमारी नौसेना की मुश्किलें हल होंगी, ये सवाल हम आज पूछ रहे हैं। और हमारे साथ यहाँ पे स्टूडियो में तमाम वरिष्ठ मेहमान मौजूद हैं जो इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको मुलाकात आपकी करवा दूं अभिजीत भट्टाचार्य से, जो सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं, एक्स लेक्चरर हैं, एक्स सिविल सर्वेंट हैं, लेकिन इसके अलावा उनकी एक अलग पहचान है कि वो डिफेंस एनालिस्ट हैं। इसके अलावा हमारे साथ हैं इंडियन एयरफोर्स के रिटायर्ड एयर मार्शल कपिल काक, जो लंबे समय तक सेंटर फॉर एयर पावर स्टडीज के एडिशनल डायरेक्टर रहे हैं। उन्हें राष्ट्रपति ने अति विशिष्ट और विशिष्ट मेडल से सम्मानित किया है। इसके अलावा इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं यशवंत प्रसाद, जो वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ रह चुके हैं, नेविगेशन और एयरक्राफ्ट डायरेक्शन के स्पेशलिस्ट हैं। इन्होंने 4 फ्रंटलाइन वॉरशिप को कमांड किया है। पाकिस्तान के खिलाफ 1971 में हुए युद्ध में भी शामिल रहे। और मेरे साथ बीजेपी के अमिताभ सिन्हा मौजूद हैं, और इसके अलावा कांग्रेस के संजय झा भी हैं, जो कि सरकार और विपक्ष के पक्ष रखेंगे। इसके अलावा मेरे साथ हैं मेजर जनरल GD बख्शी, जो इंडियन मिलिट्री रिव्यू के एडिटर हैं। 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई का हिस्सा रहे, देश की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर बेबाक राय रखते हैं, सुरक्षा के मामलों पर लिखते हैं, और टीवी डिबेट्स का खास करके एक जाना पहचाना चेहरा हैं। और इसके अलावा मेरे साथ हैं C उदय भास्कर, जो रिटायर्ड कॉमोडोर हैं, सुरक्षा मामलों के जानकार, नेशनल मैरीटाइम फाउंडेशन के डायरेक्टर रहे हैं। सबसे पहला सवाल जो इस वक्त दिमाग में आ रहा है कि जो शहादत सैनिक हुई और जो उनके भाई सवाल उठा रहे थे, उससे सवाल ये है, मैं जनरल GD बख्शी, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या आपको लगता है कि हम अपने सैनिकों के साथ, उनकी ज़िंदगी के साथ मजाक कर रहे हैं? उन्होंने कहा था द लाइफ ऑफ माई ब्रदर हैज़ बीन मेड इनटू अ जोक। क्या हम गंभीर नहीं हैं सैनिकों की ज़िंदगी को लेकर? माफ़ कीजिए, मैं उनकी भावनाओं से अच्छी तरह अवगत हूँ, और ये एक भाई की दर्द बोल रही है। और जो हमारे नेवी के चीफ हैं एडमिरल जोशी, एक ऑफिसर एंड अ जेंटलमैन, उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपना त्याग पत्र दे दिया है। इस नौसेना की सर्वोच्च परंपराओं को
मद्देनज़र रखते हुए, हमारी सशस्त्र सेनाओं की जो परंपराओं को मद्देनज़र रखते हुए। अफसोस की बात यह है कि गलती उनके दर्जे पे नहीं है, माफ कीजिए, जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, जिनका फर्ज है कि वो हमारी सशस्त्र सेनाओं का आधुनिकीकरण करें, उनको वो हथियार मुहैया कराएं और 30-40 साल बाद नहीं, वक्त में, लड़ाई के पहले वो हथियार दें जो कि उनको लड़ाई के मैदान में लड़ने के लिए अनिवार्य है। देखिए, ये जो सिंधु रत्न सबमरीन जिस पे हादसा हुआ है, 19 नवंबर 1988 में इसका निर्माण हुआ। ये तकरीबन 26 साल से कुछ महीने कम पुरानी है। एक सबमरीन की लाइफ 12 साल होती है, किलो सबमरीन की, और जब उसका रिफिट किया जाता है तो 10 साल का उसको अपग्रेड मिलता है। तो देखा जाए तो 22 साल अमूमन लाइफ है। आप इसको फ्लॉग कर सकते, लेकिन फिर आपको ऐसी चीजों के लिए तैयार होना पड़ेगा जी। तो इसकी जो बैटरीज थी वो 15 महीने उनकी लाइफ पहले खत्म हो चुकी थी। हमारी मिनिस्ट्री बैटरीज ही सैंक्शन नहीं कर रही। हमारे चीफ साहब, हमारे नौसेना हेडक्वार्टर लिख लिख के परेशान हो गए। हमारा 1999 में जो सबमरीन का जो प्लान था, 30 इयर्स प्लान, वो बना था, और अभी तक 24 सबमरीन होनी चाहिए थी। थोड़े सालों के बाद स्कॉर्पियन सबमरीन कहीं दिख न रही, 10 साल पुरानी हो गई। अब ये केवल नेवी का हाल नहीं है नगमा जी, आपकी वायुसेना में मिग 21 जहाज 1960 की दशक के। मेजर जनरल बख्शी, इस पर हम वापस आएंगे, लेकिन जो आप अभी बात उठा रहे हैं कि बैटरीज ही सैंक्शन नहीं हो रही हैं और पुराने हथियार से एक तरह से मजबूर है सैनिक लड़ने के लिए। संजय झा हमारे साथ हैं कांग्रेस के। संजय, आप इस पर जवाब देना चाहेंगे कि जो अभी हुआ और जो नौसेना के चीफ ने इस्तीफा दिया, क्या उनका इस्तीफा देना काफी है? क्या उनकी जिम्मेदारी सिर्फ थी? अच्छी बात है कि नैतिक जिम्मेदारी लेकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया, लेकिन क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ उन तक है? कोई बोर्ड ऑफ इंक्वायरी नहीं हुई? डिफेंस मिनिस्ट्री ए.के. एंटनी के इस्तीफे पर सवाल उठ रहे हैं कि जिम्मेदारी वो क्यों नहीं लेते, और जब ब्यूरोक्रेसी है जो सैंक्शन करती है हथियारों के फैसले जो है वो वहां अटकते हैं, तो सिर्फ एडमिरल जोशी के इस्तीफा देने से क्या होगा? देखिए नगमा, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि जो दुर्घटना हुआ है जिसमें हमारे नौजवान जो हमारे लिए लड़ते हैं उनकी मौत हुई है, ये बहुत ही अफसोस की बात है, दुर्भाग्यपूर्ण है और शर्मनाक है। इस परिस्थिति है, ये होनी नहीं चाहिए, इसमें कोई दो राय बिल्कुल हो ही नहीं सकता है। और मैं तो यही कहूँगा कि यहाँ पर आलोचना, निंदा में किसी एक डिपार्टमेंट या चाहे वो मिनिस्ट्री हो या ब्यूरोक्रेसी हो या हमारी जो नेवी कमांड है, मैं नहीं चाहूँगा कि यहाँ पर हम एक ब्लेम गेम करें। लेकिन एक बात तो बिल्कुल सही तरीके से उभर रहा है, वो है कि कहीं न कहीं एक दैहिक एक निर्बलता या कुछ खामियां हैं जिस पर एक नियंत्रण लाना बहुत ही अनिवार्य है। वो चाहे वो विलंब हो उपलब्धियों को खरीदने में, या चाहे वो प्रशिक्षण को लेके हो, या कहीं न कहीं नेतृत्व को लेके हो। देखिए, ये सब एक जो कहते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बहुत ही अहम प्रश्न है। अमिताभ, आप इस पर जवाब देना चाहेंगे कि आखिर जो सरकार है जो फैसले लेती है, अगर इस पर विलंब है या इस पर चर्चा हो रही है, तो हादसे तो एक पर एक हो रहे हैं। पिछले 7 महीने में ही हमने देखा कि 10 हादसे हुए हैं, सबमरीन के ही 2 हो गए हादसे। तो अब और किस बात की देर या किस बात का इंतजार है? क्या होना चाहिए फौरन इस पर? क्या कारण है कि आज भारतीय सेना इतना डिमोरलाइज्ड है? क्यों आज उस देश का एक सिपाही जिसके भाई आज ये बोल रहा है, जिसको आपने फुटेज दिखाया, वो आज कहने पे मजबूर है कि उसका भाई जो है वो एक शिकार हुआ एक हादसे का, जबकि आमतौर पर एक जब फौजी का देहांत होता है, वो तो शहीद होता है, तो उसके जो परिवार वाले हैं वो गर्व से सर ऊंचा करके बात करते हैं। और आज ये स्थिति है कि वही परिवार आज गालियां दे रहा है, आज वो हताशा और निराशा दिखा रहा है। इसके पीछे, जैसा अभी जनरल बख्शी ने कहा, मैं उस बात से पूरी तरीके से सहमत हूं कि जो ये सरकार है, वो मैं यहाँ राजनीतिक बात करने नहीं आया हूँ क्योंकि बहुत ही ये संवेदनशील मसला है, ये पूरी तरह से अकर्मण्य, पंगु, अपाहिज है। जो रक्षा की स्टैंडिंग कमेटी है, उसने पिछले साल ये कहा, वो मतलब एक तरह से परेशान थी ये जान के कि 50,000 बुलेट प्रूफ जैकेट
एक जो चाहिए भारतीय सेना के जवानों को, उसके लिए 50 महीने लग गए और अभी तक प्रोक्योरमेंट नहीं हुआ है। आपने बुलेट प्रूफ जैकेट्स की बात की भारतीय सेना की, उस पर भी हम आएंगे। जो नौसेना की बात आप कर रहे हैं, पॉलिसी की बात, उसके अलावा एयर फोर्स में जितने भी अपग्रेडेशन है, हाँ, 2 साल हो गए। हाँ, 2 साल हो गए अभी तक, जब पूरी परचेजिंग कंप्लीट हो चुकी है प्रोसेस, उसके बावजूद अभी तक जो अपग्रेडेड जो फ्रांसीसी जहाजों की स्थिति है वो अभी तक कहीं नहीं है। यशवंत प्रसाद, आपको लगता है कि जो ये बात कर रहे हैं कि डीमोरलाइज्ड है सेना भी, और एक सीएजी की रिपोर्ट भी शायद आई है कि जो हमारी नौसेना है वो 2015 में उसकी जो कैपेबिलिटी होगी वो अब तक की सबसे कमजोर स्थिति में अपनी होगी? मैं ये नहीं कहूँगा कि डीमोरलाइज्ड है सारी सर्विस जी। ज़रूर एक्सीडेंट्स होते हैं, हो गया। सिंधु रत्ना पे क्या हुआ वो तो जब बोर्ड ऑफ इंक्वायरी आएगी तभी पता लगेगा। तो जब बोर्ड ऑफ इंक्वायरी नहीं भी, माफ कीजिएगा मैं टोक रही हूँ बीच में, उस पे भी नेवी चीफ ने इस्तीफा दे दिया। आप क्या सरप्राइज थे उनके इस्तीफे से इतने आनंद फानंद? आश्चर्य है। एक तो खैर उन्होंने जो किया वो तो एक बहुत ऑनरेबल चीज़ थी, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने ली। पर मुझे बहुत आश्चर्य है कि हमारी सरकार ने उनका इस्तीफा मंजूर कर दिया। आपको पता होगा कि एडमिरल अरुण प्रकाश जो हमारे नौसेना अध्यक्ष थे कई साल पहले, उनका नाम किसी चीज़ में ऐड कर गया था जिसमें उनका कोई एक रिश्तेदार में इन्वॉल्व था। उन्होंने फ़ौरन अपना इस्तीफ़ा लिख के रक्षा मंत्री को भेज दिया। पर सरकार ने कहा कि हम आपका इस्तीफ़ा नहीं लेंगे क्योंकि इसमें कोई डायरेक्ट आपका इम्प्लीकेशन नहीं है। और उसमें तो उनका डायरेक्ट नाम इन्वॉल्व था, इसमें तो कुछ भी नहीं था। आपको पता है फंक्शनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, दूसरा एक हायरार्कियल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। फंक्शनल रिस्पॉन्सिबिलिटी इस सबमरीन में वो छोटे लेफ्टिनेंट से शुरू होगी, बल्कि सेलर से जो बैटरी को जिसको चार्ज करना था, उसके बाद वो लेफ्टिनेंट, उसके बाद उसका इलेक्ट्रिकल ऑफिसर जो लेफ्टिनेंट कमांडर था, फिर उसका कमांडिंग ऑफिसर, फिर कमोडोर कमांडिंग सबमरीन्स, फिर उसके बाद कमांडर इन चीफ। सीएनएस तो लास्ट में आता है।